नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगले वीक का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और कि कौन-कौन से ऐसे इवेंट हैं जो मेजर अगले वीक में स्टॉक मार्केट को मतलब अपने मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। और साथ में जो आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे आज आज मतलब फ्राइडे से लेकर के आज तक के बीच ऐसा क्या-क्या इवेंट हुआ है जिससे कि आप अपना स्टॉक मार्केट उसको नेगेटिव या पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? और साथ में लेवल, इस वीडियो में हम लेवल डिस्कस नहीं करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, लेवल के लिए अगर आपको लेवल की जानकारी चाहिए तो मैंने फ्राइडे के दिन वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हो और उससे जानकारी ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले पहला जो इवेंट है ना, वो है अ, सबसे पहला जो इवेंट है वो है आपका ट्रम्प साहब ने जो मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगाने वाले थे, ठीक है ना, वो उन्होंने 25% लगा दिया है। ठीक, उन्होंने 25% लगा दिया है और वो 4 मार्च से अप्लाई भी हो जाएगा। वो 4 मार्च से ना अप्लाई भी हो जाएगा। और साथ में 10% ना एडिशनल चाइना पे लगाया है इन्होंने। ठीक, और उसके साथ में यूरोपियन यूनियन का जो शिपमेंट होगा उस पे उन्होंने 25% का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगा दिया है। यानी कि कुल मिला के मैक्सिको कनाडा पे 25% कर दिया उन्होंने, जो 4 मार्च से अप्लाई हो जाएगा। और यूरोपियन यूनियन से जो शिपमेंट आता है अमेरिका को, उसमें 25% का रहेगा। और एडिशनल 10 से 15% तो पहले ही चाइना पे उन्होंने लगा रखा था। अब एडिशनल आपका ये 10% और लगा दिया है, करीब 25% हो गया चाइना पे। तो ये टोटल टैरिफ इन्होंने अभी लगा दिया है। और ये जो इवेंट था ना दोस्तों, ये इवेंट था आपका ये वैसे 27 को ही उन्होंने लगाया था, 27 की रात में। ठीक है ना, 27 फेब की रात में इन्होंने लगाया था। लेकिन और आप लोगों ने देखा होगा कि 27 यानी कि थर्सडे को लगाया था, और आपका फ्राइडे के दिन ना निफ्टी जो है करीब 400 450 पॉइंट उसी को ले, मतलब वही इवेंट था जिसकी वजह से 450 पॉइंट के करीब सेंसेक्स आपका 1500 पॉइंट के करीब, और करीब इंडियन मार्केट में 7 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी। ठीक, तो ये इवेंट तो एक तरह से फ्राइडे के दिन इम्पैक्ट डाल चुका था, लेकिन हाँ फिर भी जैसे क्या है कि ये आगे भी डालेगा। जैसे 4 मार्च से अप्लाई हो जाएगा कनाडा और मैक्सिको पे, तो एक अनसर्टेनिटी तो बनी पड़ी है। तो ये इम्पैक्ट आगे भी डाल सकता है। पहला इवेंट तो ये हो गया। दूसरी चीज, फ्राइडे के दिन अपना जीडीपी डाटा आया था। ठीक, तो मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करूं तो प्रीवियस क्वार्टर में 5.6 था जीडीपी अपना, और अभी जो आया है 6.2 आया है। ईयर ऑन ईयर की मैं बात करूं तो ईयर ऑन ईयर आपका 9.2 है और 6.5 है। तो मार्केट ना इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेगा। ठीक, मार्केट इसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले सकता है, लेकिन देखते हैं इसका मतलब लेता है कि नहीं लेता है। ऑलरेडी मार्केट अपना काफी ज्यादा मतलब मतलब आप लोग देख ही रहे हो क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि सस्टेन करने की कोशिश करे, और इसके वजह से मे बी थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करे। ठीक, जीडीपी क्या होता है तो आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक तरह से इकोनॉमी का इंडिकेटर है। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है वो उससे उस कंट्री का अ, उस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है और कितनी महंगाई है, कितना मतलब मंदी है, ये सारी चीजें उससे थोड़ा सा रिलेट किया जाता है और उसी से अनुमान लगाया जाता है। अब जीडीपी में क्या क्या आ जाता है, जीडीपी में आपका सिंपली जितने भी इंडस्ट्रियल मतलब जितनी भी इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्शन आ जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद सेल्स आ जाता है, और इन सब चीजों से जो अर्निंग आती है ये जीडीपी में काउंट होता है। फिर हमारी जो सैलरी, नॉर्मल लोगों की जो सैलरी होती है, वो सैलरी से जो अर्निंग करते हैं वो आ जाता है। गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालता है और उससे जो अर्निंग होती है वो आ जाता है। नॉर्मल जैसे डेली वेजेज वाले लोग हैं
वो अपना कैसे खरीदारी करते हैं, कितना अर्निंग करते हैं, ये सारी चीजें, इवन आपके कंट्री से कितना इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें, चीजों का एवरेज मतलब एक तरह से जीडीपी होता है। ठीक है, इसमें अगर जैसे मान के चलिए कि इंपोर्ट हो रहा है तो एक तरह से वो निगेटिव है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो पॉजिटिव है, तो इन सब कुछ का कैलकुलेशन मतलब जीडीपी में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और ये डाटा मतलब एक तरह से काफी इम्पोर्टेंट डाटा होता है। तो अभी जो है पिछले के कंपेयर में, पिछले टाइम 5.6 था, अभी 6.2 है, तो करीब कितना 0.6% आपका डाटा पॉजिटिव आया। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करे। और लेकिन सीन ये है ना, लेकिन सीन ये है इसमें कि अभी का जो सीन ये है, देखिए डॉलर ऑलरेडी जब ये हाइक हुआ ना, तो डॉलर का प्राइस देख ही रहे हो आप लोग, तो डॉलर का प्राइस कंटिन्यू कई वीक से हाइक मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो जो इमर्जिंग मार्केट होते हैं ना, इमर्जिंग मार्केट, ठीक है ना, उस पे डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है। भले आपका जीडीपी मतलब थोड़ा सा अच्छा आया है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट जो भी होते हैं ना, अगर आपका मतलब डॉलर से जो रिलेट करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को, तो उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो हो सकता है कि इस 6.2 को मार्केट पॉजिटिव ना भी ले, और जहां पे है वहीं पे होल्ड हो जाए या नीचे जाने की कोशिश करे। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि यूएस का मतलब जो मतलब इसी वीक में यूएस का ना मतलब यूएस जो है फेड रिजर्व, यूएस का फेड रिजर्व जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, तो उसमें कुल मिला के जो उनका इन्फ्लेशन डाटा है, सीपीआई जिसे हम बोलते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा, उसके बारे में मतलब उस मॉनेटरी पॉलिसी में ना रिव्यू होता है कि हाँ कितना अभी इन्फ्लेशन है, और उसके अकॉर्डिंग ना आपका रेट मतलब रेट का वो डिसीजन लेते हैं कि रेट मतलब वो रेट इंक्रीज करेंगे या रेट डिक्रीज करेंगे, रेट उस मतलब जो जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नॉर्मली मेरे ख्याल से जो अभी है ना उनका 4 पॉइंट के समथिंग, वही रखने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक रिव्यू होता है उसमें, तो इस रिव्यू को ना भी मार्केट एक तरह से मतलब इस रिव्यू की वजह से भी मार्केट जो है ना थोड़ा सा उसको निगेटिव, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये भी एक मार्केट के लिए थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा, और उसके डाटा का लोग वेट करेंगे। तो उस टाइम तक मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही आपका भी मतलब इंडिया का भी सीपीआई डाटा आने वाला है। ठीक, और ये आपका 3 या 4 को, मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्च को आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत मतलब इससे क्या होता है, महंगाई दर को हम मेजर करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं, तो ये भी आएगा डाटा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। उसके बाद आईआईपी डाटा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स होता है, वो भी डाटा आने वाला है। तो ये सारी डाटा आने वाले हैं इस वीक में। और साथ में यूएस का और यूरोप का एम्प्लॉयमेंट डाटा, जीडीपी ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, ये सारे डाटा भी आने वाले हैं। तो देखते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से मतलब ये डाटा कैसा आता है। और अगर देखिए डाटा अगर पॉजिटिव आता है, ठीक, तो सिंपली मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा और पॉजिटिव रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर डाटा जो है ये निगेटिव आ जाता है, तो इसको मार्केट निगेटिव लेगा, और मतलब मार्केट जो है ना और नीचे जाने की कोशिश करेगा। जो एफआईज हैं कंटिन्यू सेलिंग कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, कंटिन्यू 5 महीने से वो सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निफ्टी का डाटा है, ये मंथली का है, ये देखो आप, ये ना ऐसा पैटर्न आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ये देखो, ऐसा पैटर्न आज से पहले, ये 2006 तक का डाटा है। ठीक है ना, इससे पहले मतलब ये कोविड में देखा गया था, कोविड में 3 महीने, ये 1 जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम देखा गया था। तो वो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था, इसके वजह से उसमें देखा गया था। अदरवाइज ऐसा डाटा बनते हुए कभी मार्केट मतलब ये ना दो 2000 सॉरी 1996 की लोग बात कर रहे हैं, 1996 या हाँ 1998 या 96 की बात कर रहे हैं। दैट टाइम ऐसा पैटर्न बना था, और उसका यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मतलब इस चार्ट में तो नहीं दिख रहा है।
ठीक है ना। तो उस टाइम करीब करीब मार्केट जो है इस तरीके से क्रैश किया था, कंटिन्यू 5 महीने की सेलिंग आई थी। ठीक, तो इस तरीके का डाटा बनता हुआ दिख रहा है। काफी पेनफुल है ये। काफी लोगों का, मेरे भी कई सारे दोस्त हैं, उनका पोर्टफोलियो जो मतलब वो प्रॉफिट में चल रहे थे, करीब करीब उनका पोर्टफोलियो जितना इन्वेस्टमेंट था उससे 50% एबव ही चल रहे थे। अभी उनका पोर्टफोलियो क्या है, जितना इन्वेस्टमेंट किया था ना उससे उनका काफी ज्यादा कम हो चुका है। सीन ऐसा है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा अब किसी की बुराई और अच्छाई तो नहीं करने आया हूं मैं यहाँ पे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, जैसे कि जब इलेक्शन आया था, इलेक्शन के टाइम अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया था स्टॉक मार्केट मार्केट को लेकर के, निर्मला सीतारमन जी ने भी दिया था, इवन मोदी साहब ने भी दिया था। तो इसकी वजह से ना एक पॉजिटिव, और देखिए अगर नॉर्मल जैसे आप हम दे देते हैं ना ऐसा स्टेटमेंट, तो सेबी आपके अगेंस्ट ना, मतलब आप अगले दिन कहाँ होंगे आपको भी पता है। लेकिन ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, इनके चक्कर में आकर के पब्लिक, आम पब्लिक, चलो यार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, फिनांस मिनिस्टर बोल रहे हैं, ठीक, तो चलिए इन्वेस्ट मतलब करते हैं यार, उनका अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब तो पॉजिटिव ही होगा ना। और आज के डेट में उनकी क्या हालत है, अब मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसी सिचुएशन है। लेकिन अभी सीन ये है ना दोस्तों कि अभी पैनिक करने की, देखिए जो होना था वो तो हो गया। अब तो मैं यही कहूंगा कि जिनका भी मतलब फंसा हुआ है, ठीक है, अब एग्जिट ना करना ही सही है। ठीक, आप जीटीटी लगा लो। अगर कोई भी मतलब ऐसे तो नॉर्मली लोग स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा खासा सपोर्ट देखो, सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट के जस्ट नीचे का आप जीटीटी लगा लो। अगर मार्केट उससे ज्यादा नीचे जाती है तो फिर ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज रिकवर। लेकिन वही है कि इतना जल्दी रिकवर नहीं करेगा। लेकिन बेच के भी क्या करोगे आप, बेच के तो उससे ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो वेट कर लो, क्योंकि कई लोगों ने कहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि गिरते मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है ना, वो गिरते मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एफआई सेलिंग कर रहे हैं, ये कंटिन्यू 5 महीना से अगर इन्होंने किया है, ठीक है, तो सिंपली किसी ना किसी ने तो खरीदा है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना मतलब, क्योंकि मार्केट में अगर कोई सेल कर रहा है तो बायर्स होगा तभी सेल कर पाएगा। ठीक है, तो अगर इन्होंने बेचा है तो खरीदने वाला यहाँ पे मौजूद था, मतलब खरीदने वाला यहाँ पे था तो ही बेच पाए हैं। ठीक, तो कोई ना कोई खरीद ही रहा है। अब जो जब कोई ना कोई खरीद रहा है तो वो भी ले जाने की मार्केट को ऊपर कोशिश करेगा ही, क्योंकि खरीदेगा तो सिंपल मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्केट को उठना ही पड़ेगा तो ही उसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर इसने करीब मान के चलिए, एफआई ने करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सेलिंग कर दिया है इस 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी तो लोगों ने किया है यहाँ पे। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेंगे ही। इस वजह से थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा कम होइए आप लोग, वेट करिए। और जैसे थोड़ा सा रिट्रेस होता है ऊपर को, ठीक, तो आप वहां पे निकलने की कोशिश करिएगा बस। हाँ, ये भी मैं बोलूंगा कि इतना जल्दी ये रिकवर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये 26,000 के लेवल पे आ जाएगा निफ्टी, ठीक है ना। 26,000 के लेवल पे इतना जल्दी नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी थोड़ा सा, अगर आप पैनिक हो रहे हो तो पैनिक मत हो, वेट करो। जैसे ऐसे थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए अभी जहां पे भी निफ्टी है ना, ये देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कहीं पैटर्न, जब कभी भी मार्केट गिरता है ना इस तरीके से, ठीक है ना, तो अपना सपोर्ट लेता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक, तो इस तरीके से एक पैटर्न है, तो ये कंटिन्यू, मतलब देखिए ये ऐसा पैटर्न बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको कम से कम इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न बनाना ही पड़ेगा। वो टाइम ले सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन बनाना ही पड़ेगा। फिर गिरेगा तो अलग बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा होल्ड कर लो आप। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट डाटा मैंने बता ही दिया कि टैरिफ टैरिफ वाला जो, सॉरी, टैरिफ, एक तो टैरिफ टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी पड़ी है। जीडीपी डाटा फ्राइडे को आया हुआ है।
फेड का मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होने वाला है, फेड का, ठीक। और उसके बाद सीपीआई डाटा आने वाला है इस वीक में। सीपीआई डाटा के साथ आईआईपी डाटा भी आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स डाटा भी आने वाला है, और यूएस और यूरोप का एम्प्लॉयमेंट डाटा भी आने वाला है, साथ में जीडीपी ग्रोथ डाटा और मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ना मार्केट थोड़ा सा इस वीक थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल दिखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से प्ले करने की कोशिश करना आप। देखिए मैं डेली बेसिस पर वीडियो तो मतलब लेबल्स के रिगार्डिंग और क्या अपडेट्स रहेगा अगले दिन का, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाते ही रहता हूँ। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक ये सारे वीडियो रेगुलर बेसिस पे पहुंच सके। और और तो कुछ नहीं है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर निफ्टी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में। आज के लिए धन्यवाद।